हाय एवरीवन, दिस इज सुबीर एंड यू वाचिंग द अर्जुन आईक्यू। आज के सेशन से हम लोग ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारा चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, ईरान जो है बेसिकली इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, जो कि 300 ड्रोन्स और मिसाइल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ क्या बताता है। फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है ईरान और इसराइल में। फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने क्यों अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर अचानक। ठीक है, फिर अगर क्या क्या इश्यूज हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर ये वॉर की जैसा हो जाए तो। फिर वर्ल्ड लीडर्स क्या कह रहे हैं इसमें, और लास्टली हम लोग क्वेश्चन में भी बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ईरान और इसराइल के बीच जो वॉर हो रहा है या फिर जो अटैक हुआ है इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या मेजर चैलेंजेस हमें फेस करना होगा अगर ये वॉर जैसा सिचुएशन हो जाता है तो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब करके भी हेल्प कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है टुवर्ड्स मेकिंग द वीडियो। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि अपकमिंग टाइम पे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत चले जाए। देखिए, द मेन की लाइव मेन का जो एक आर्टिकल है यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ईरान ने बेसिकली एयर अटैक किया है ऑन इसराइल। ये जो 300 ड्रोन से उन्होंने किया था और मिसाइल की मदद से। देखिए, इसके वजह से जो वेस्ट एशिया है इसमें बेसिकली जो हमें न्यू टेंशन देखने के लिए मिले, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी हम इसे बता सकते हैं, और इसे हम ट्रू प्रॉमिस के नाम से भी बता सकते हैं। देखिए, ये जो ईरान है और ये बेसिकली हम लोगों का इसराइल है। तो देखिए, ईरान का जो कैपिटल वो बेसिकली तेहरान है। ईरान बेसिकली तुर्कमेनिस्तान, फिर अजरबैजान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, और इस तरफ हमें अगर हम देखते हैं तो कुवैत के साथ थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है, फिर इराक के साथ और इधर तुर्की के साथ। बेसिकली ईरान का ये है बेसिकली जियो पॉलिटिकल बाउंड्री। तो आप ये पे देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर हम इसराइल की बात करें तो बेसिकली इसराइल बेसिकली आप ये भी देख सकते हो, जॉर्डन वगैरह है, इजिप्ट है, इनके साथ सऊदी अरेबिया है, इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम ओशन की बात करें तो देखिए, ये हम लोग का अरेबियन सी, ये इंडिया है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अंडमान सी है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडम है। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिर पर्शियन गल्फ और इधर रेड सी। तो पहले जो ईरान और इसराइल के बीच ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जैसा नहीं था। अगर हम बात करें 1719 में तो बेसिकली ईरान एंड इसराइल के बीच में एक ट्रूली फ्रेंडशिप था, जो टेरिटरीज में या फिर जो अदर अगर हम बात करते हैं तो इस उस समय क्या होता था, इसराइल जैसे वेपन का जो बेसिकली एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। तो उस समय क्या होता था, ये जैसे ईरान के पास क्रूड ऑयल है और इसराइल के पास है हम लोग का वेपन। तो उस समय क्या होता था, ये जो रेड सी के आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडम से लेके हुए गल्फ ऑफ ओमान से बेसिकली ईरान क्या करता था, क्रूड ऑयल यहाँ पे भेजता था इसराइल में, और इसराइल से अगेंस्ट क्या करता था ना, वेपन बेसिकली परचेज करता था उस समय। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ 1719 से पहले की। लेकिन जब ईरान में थोड़ा सा रिवोल्यूशन हुआ, उस समय सारा चीज़ें जो है चेंज हो गया। एंड उस समय जो है इसराइल ने बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, यानी सपोर्ट नहीं किया था, जिसके चलते ईरान की आंख में ये इसराइल है बेसिकली टॉप एनिमीज के अंडर आ गया है। उसके बाद जगह प्रोसीज गैंग के थ्रू बहुत ज़्यादा अटैक्स उसमें हुआ था। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको कुर्दिश वाला जो कम्युनिटी है इसको सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ ईरान जो है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, जो कि बेसिकली इसराइल को एज अ एनिमी की तहत मानता है। साथ ही साथ ऐसे जो छोटा मोटा जो है आपको प्रॉक्सीज गैंग के थ्रू अटैक ईरान और इसराइल में देखने के लिए मिलेगा बाय दिस टू प्रॉक्सीज, जैसे लाइक कुर्दिश एंड हिजबुल्लाह। लेकिन बात जब और भी ज़्यादा मतलब फोकस में आया उस समय जब इसराइल ने बेसिकली अटैक कर दिया सीरिया में, जो ईरानियन हम लोग ईरानियन जो एम्बेसी है उसमें। उस समय जो है 7 आर्मी ऑफिशियल्स मारा गए थे, मतलब डेड हो गए थे। और साथ ही साथ हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो 2012 है उस समय जो ईरान ने बेसिकली जॉर्जिया में भी अटैक किया था। लेकिन ये जो ईरान ने अभी जो इसराइल के ऊपर अटैक किया, तो इसके पीछे का रीज़न वही है कि सीरिया में जो एम्बेसी में उन्होंने अटैक कर दिया था। तो उस समय उन्होंने वादा किया था कि हम भी रिपीट करेंगे। तो ये जो सारा चीज़ें अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, देखिए ये जो टेंशन है, ठीक है, ये जो वेस्ट एशिया में जो टेंशन अभी क्रिएट हो रहा है, तो इसके वजह से जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको क्रूड ऑयल जो है
इसमें आपको जो प्राइस है इसमें आपको सप्लाई जो है सप्लाई चेन है या फिर जो प्राइसेस है इसमें बहुत ज़्यादा आपको हाइक देखने के लिए मिलेगा। इसके चलते जो इंडियन शेयर मार्केट है इसमें आप लोगों को जो चीज़ें हैं उसमें हिट करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, साथ ही साथ आपको इन्फ्लेशन भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए जब भी कोई भी जगह पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स क्रिएट होता है तो उससे उसमें क्या होता है ना, जो कमोडिटी आइटम है उसका प्राइस में इंक्रीज देखने के लिए मिलता है और सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसके चलते जो इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। फिर जीडीपी में इंक्रीज, जीडीपी में भी हमें बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा ना, जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें रिस्क अराइज हो सकता है और कैपिटल आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाता है फिर हमें क्या होगा ना, जो सप्लाई चेन है उसमें हमें डिसरप्शन देखने के लिए मिलेगा। और अगर डिसरप्ट होता है तो उसमें क्या होगा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो बैलेंस है उसमें हमें प्रॉब्लम आएगा और जो इंडियन रुपी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हमें देखने के लिए मिलेगा। तो द मतलब ये सब बताने का रीज़न यही है कि अगर कहीं पर भी वॉर जैसा सिचुएशन हो जाता है तो इसे ग्लोबली जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट करता है। ठीक है, शेयर मार्केट से लेकर रिसेशन, इन्फ्लेशन, इस सभी जगह पे ये जो सारा चीज़ें हैं नहीं होना चाहिए। पीसफुल रहना ज़रूरी है इस समय। और यही जो वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं ईरान और इसराइल में जो एयर अटैक किया है उसके चाहे। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स क्या कहते हैं कि साउथ अमेरिका कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वो बता रहा है कि सबको अर्जेंटली मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो जो पीस है उसमें बरकरार रखना चाहिए, यानी सीज फायर कर देना चाहिए। सभी वही ऑलमोस्ट वही बता रहे हैं। जैसे यूके प्राइम मिनिस्टर वो ने बताया कि नहीं हम लोग तो इसराइल के साथ ही देंगे बिकॉज ईरान ने जो किया है वो गलत हुआ है। फिर सऊदी अरेबिया भी बताया कि डीप कंसर्न उन्होंने भी जो अनहैप्पीनेस है रिगार्डिंग दिस वॉर उन्होंने भी शेयर किया है। और सबको ही मतलब जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी से लेके जो और भी जो कंट्रीज का जो लीडर्स हैं वो बेसिकली यही सेम चीज़ ही बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये बंद होना चाहिए, यानी कि सीज फायर होना। इतने तक आपको क्लियर है कि किस रीजन की वजह से ये अटैक हुआ है, ईरान ने क्यों अटैक किया है इसराइल के ऊपर, और क्या वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं अगर ये अटैक ज़्यादा होता है तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो लास्टली हम एक क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि ईरानी करेंसी और इजरायली करेंसी को हम लोग क्या बताते हैं, उसका नाम क्या है। तो आपका जो कमेंट मतलब आंसर है वो प्लीज़ आप कमेंट करके नीचे बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप हमें हेल्प कर सकते हैं सब्सक्राइब करके इस चैनल को। आज के लिए इतना ही गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।